नमस्कार, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ अंसारी और आप देख रहे हैं MTV भारत। हम इस समय कपौवा शेरपुर के मेन रोड पे खड़े हुए हैं, जो उतरौला बलरामपुर जाने वाली सड़क है। यहाँ से एक गांव है जो कोणरवा के नाम से जाना जाता है, जो विकासखंड श्रीदत्तगंज में आता है। वहाँ पर नदी की कटान बहुत तेज़ी से है और लगभग जो ड्रेनेज खंड सिद्धार्थ नगर ने जो बाढ़ से बचाने के लिए जो बंधा बनाया हुआ था, वो बंधा लगभग कटान की कगार पे है। तो हम यहाँ से चल रहे हैं कोणरवा गांव के तरफ और देखेंगे कि क्या स्थिति वहाँ की है और क्या लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या गांव बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं शासन व प्रशासन के द्वारा। आज हमारी MTV भारत की टीम यहाँ से कपौवा शेरपुर से निकल रही है और आज देखेगी कोणरवा गांव पर राप्ती नदी के कटान का कहर किस प्रकार से है। इस समय हम खड़े हैं ड्रेनेज खंड सिद्धार्थ नगर द्वारा बनाए गए इस बांध पर, जो राप्ती नदी का बांध है बाढ़ से बचाने के लिए। और ये हम बगल में देख रहे हैं जो बह रही है, ये राप्ती नदी है और चंदापुर और कोणरवा के बीच का ये एरिया है, जिसमें चंदापुर से कुछ ही दूरी का फासला यहाँ पे है। कुछ ही दूरी का फासला है। यहाँ पे भी कटान लगातार जारी है। अभी तो काफ़ी राप्ती नदी में काफ़ी पानी है, जिसके वजह से अभी तो कटान बंद है। लेकिन कटान इतनी तेज़ी से यहाँ हो रहा है, थोड़ी दूर ही बचा है इसमें। ये भी यहाँ भी जो बंधा है वो भी कटान की जद में है। प्रशासन ने तैयारियां अपने तरफ से की हुई है। यहाँ पे हम जैसे बांस देख रहे हैं, ये बांस के जो ढांचे बने हुए हैं, इसमें बोरियां डालकर और इस राप्ती नदी में डाली जाती है, जिसके वजह से पानी का जो बहाव है जो वो कम प्रभावित कर पावे कटान पर। और यहाँ पर बहुत ही कम फासला यहाँ भी बचा हुआ है। मुश्किल से जो है 200 मीटर, हमारे ख्याल से लगभग 200 मीटर का एरिया बचा होगा, जो 200 मीटर के एरिया के बाद में ये भी बंधा अपने जद में आ जाएगा कटान के। और हम देख रहे हैं, जहाँ तक हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये जो बगल का एरिया है, यहाँ पे ये जो पानी भरे हुए हैं, ये पानी बाढ़ का नहीं है, ये बारिश का पानी है। और यहाँ पे जो आगे जो गांव दिख रहा है, कई गांव है, जैसे चंदापुर है और कई सारे गांव इस बीच में पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बारिश का पानी है, इसमें बाढ़ का पानी नहीं है। जब ये बंधा अगर ये कट जाता है या कोई इस तरीके से मतलब कोई अनहोनी होती है, तो कितनी बड़ी समस्या जो है यहाँ उत्पन्न हो जाएगी और फसलों के साथ साथ कई गांव भी जद में आ जाएंगे। हम देख रहे हैं कि प्रशासन का जो बचाव का जो तरीका है, वो प्रशासन भी अपने हिसाब से जो कर रहा है। लेकिन क्या इन सब चीज़ों से प्रशासन इस नदी को, इस बंधे को काटने के लिए बचा पाएगा? हम चल रहे हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि उधर भी कटान का जो एरिया है वो बहुत करीब आ चुका है। आइए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप आइए और दर्शकों को दिखाते रहिए कि राप्ती नदी का जो रौद्र रूप है वो किस तरीके से है और यहाँ पे कितना करीब राप्ती नदी आ चुकी है। ये राप्ती नदी है और जिस बंदे पे हम चल रहे हैं, ये बंदा सिद्धार्थ नगर में बनाया है, तो बाढ़ से बचाने के लिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, कैमरामैन हमारे वो भी दिखाएं जो एक बांध बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, जो एक बड़ा सा ये बांध दिखाई पड़ रहा है। ये राप्ती नदी का जो डाइवर्जन है, राप्ती नदी को डाइवर्ट करने के लिए इसमें एक वहाँ से जो सामने है कोणरवा के आसपास का एरिया उसको कहा जा सकता है, वहाँ से सीधा इस नदी को सीधा किया गया था, इसको डाइवर्ट किया गया था। इसमें खुदाई हुई थी और नदी को सीधा किया गया था। लेकिन
जो अब तक के जो स्थिति बनी उसमें राप्ती नदी उसमें ना बहकर उस चीज को उसने पार दिया और उसके बाद में वो अपने पुराने जो रास्ते थे, पुरानी जो चीजें थी, वो पुराने रास्ते पर ही बह रही है, पुराने जगह पर ही अपने बह रही है यूं कहें। और पुराने जगह पर बहने के बाद में यहाँ पे जो कटान का एरिया है वो दिन ब दिन करीब आता जा रहा है, दिन ब दिन करीब आता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि राप्ती नदी का जो रूप है वो कितना भयानक दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन से कहेंगे कि वो ये भी दिखाए इधर क्या स्थिति चल रही है। देखिए कितना जो पानी का बहाव है वो पानी का बहाव कितना तेज नजर आ रहा है। आप सब देख रहे होंगे कि कितना तेज पानी का बहाव नजर आ रहा है। और ये पानी का बहाव जो है ये कितना तेज है। अभी जो राप्ती नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। जैसे ही राप्ती नदी का जल स्तर कम होता है इसी तरीके से राप्ती नदी की कटान और तेज हो जाएगी। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे क्या स्थिति चल रही है और काफ़ी कुछ करीब आ चुका है। यहाँ पे बस कुछ ही फासले बचे हुए हैं जहाँ पे राप्ती नदी के कटान कब ये राप्ती नदी कट जाए और कब यहाँ पर देखिए बस कुछ ही फासले बचे हुए हैं राप्ती नदी के कटान को लेकर। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ से तो लगभग 200 मीटर का एरिया दिखाई पड़ रहा था, लेकिन यहाँ तो काफ़ी कुछ करीब आ चुकी है राप्ती नदी। देख रहे हैं कि ये जो एरिया जो सर्कल घूम रहा है, जो पानी गोल गोल घूम रहा है और किस तरीके से कितनी तेजी से कटान यहीं पे धार राप्ती नदी की है। और राप्ती नदी की जो धार है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे करीब चल रही है। और दिन ब दिन जैसे जल स्तर घटेगा वैसे कटान और तेज हो जाएगी, क्योंकि अभी जो जल स्तर बढ़ा हुआ है, जल स्तर बढ़ने के बाद में कटान का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। जल स्तर बढ़ने के बाद में कटान का खतरा कम हो जाता है, जिससे मतलब कटान में थोड़ी सी कमी आती है। हाँ, ये हम जो खड़े हुए हैं आप देख रहे हैं कि ये चंदापुर और उसके बीच में जो कटान का एरिया है, चंदापुर और कोडरवा के बीच में जो कटान का एरिया है वो आप देख रहे हैं। और यहाँ पे तो काफ़ी आप देख रहे हैं जो नदी के कटान का एरिया और नदी का जो पानी है उसकी तेज धार और रफ्तार आपके सामने नज़र आ रही है कि कितनी तेज़ी के साथ में यहाँ पे कटान हुआ है। और अभी तो समझ लीजिए कि पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है, पानी बहुत तेज़ है। इसके वजह से मतलब यहाँ पे कटान जो है अभी रुका हुआ है। और कटान जैसे ही पानी रुकता है, पानी कम होता है, उसी तरीके से जैसे पानी कम होता है उसके बाद यहाँ पर और तेजी से कटान चालू हो जाएगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये राप्ती नदी का बस ये जो गोल गोल घूम रहा है पानी, ये कहीं ना कहीं धार का ये यहीं पे राप्ती नदी का जो है कहते हैं कि एरिया करार जिसको कहते हैं वो है। यहीं पे पानी जब कम होगा तो यहीं पे कटान होगा। अभी ये आप देख रहे हैं कि ये जो प्रशासन के तरफ से जो तैयारियां की गई है, यहाँ पर इन बांसों के वो बनाए हुए हैं और वहाँ पे बोरा रखा हुआ है। जैसे पानी घटता है इसमें डालकर बोरे, इसमें मिट्टियाँ डालकर
बोरों को इसमें डाला जाएगा, उसके बाद में नदी में डाला जाएगा, जिससे कटान कम हो सके। लगातार प्रयास प्रशासन कर रहा है, लेकिन कितना कुछ इसमें देखना है कि प्रशासन क्या इस बंदे को बचाने के लिए, इस बंदे को बचाने के लिए जो प्रशासन का प्रयास है कितना कुछ काफी होगा, और कितना इसमें कितने हद तक तो प्रशासन कामयाब हो पाएगा इस बंदे को तो बचाने के लिए। क्योंकि उधर का जो ये राप्ती नदी का एक बंधा उधर से था, एक और बंधा ऑलरेडी पहले से था, उसको राप्ती नदी ने काट दिया था। तो उसको कई सालों के बाद में वो फिर दोबारा वो बंधा बंधा हुआ है, फिर ये बंधा बनाया गया। वो बंधा अभी वहाँ पे जहाँ तक हम आगे देख रहे हैं वहाँ पर कटा हुआ है, वहाँ से एक पेड़ हो जाता था, फिर उसके बाद में जोड़ के ये नया बंधा बनाया गया था, बनाया था। अब जो स्थिति है ये दिन ब दिन जैसे कहते नहीं है भयावह होती जा रही है। प्रशासन अपने तरफ से तो पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन कामयाब हो पाएगा। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम इन लोगों से पूछते हैं कि क्या जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो क्या हैं और कितना कुछ काफ़ी है, और क्या इनको प्रशासन बचाने में कामयाब हो पाएगा। क्या है कटान के लिए, कटान से बंदा या 3-4 मीटर रह गया होगा बस, 3-4 मीटर है तो ज़्यादा नहीं है। तो इस पे जो प्रशासन का जो काम चल रहा है बंधा बचाने के लिए, कितना कुछ आप मानते हैं कि कारगर होगा ये? तो कुछ नहीं कारगर होगा इसमें, अब इस वक्त कुछ नहीं कारगर होगा। जब पहले से जैसे 4-5 साल पहले बोरा लगाए थे, पिच किए थे, जल उनका बोला उस जब होता पहले से कुछ नहीं होता है। तो आषाढ़ से 3-4 मरतबा डाले, अभी बना के रख दिया, फिर पानी घट गया, ये लोग फिर वापस चले गए, उसको डाला नहीं, फिर ऐसा बढ़ता रहा, फिर लाके खींच के यहाँ ऊपर का हम लोग तो आए तो फिर ऊपर कराए, फिर बोले उनसे फोन करा के कि सब कटा जा रहा है, तो वो लोग आए नहीं थे यहाँ के देखने के लिए। यानी देखभाल कोई प्रशासन की यहाँ पे है नहीं कोई यहाँ पे मौजूद है? कोई इस वक्त नहीं, सब लापरवाही से बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जैसे एक और नदी को डाइवर्ट करने के लिए एक बनाया गया था, नदी डाइवर्जन के लिए एक नई जो है खुदाई करके उसमें वो किया गया था। कितना कुछ कारगर रहा वो? कुछ नहीं कारगर, सब बढ़ गया, सब गन्ना लगा हुआ है, देखिए उधर सब गन्ना लगा हुआ है। जो पास था करमाना के उत्तर वहाँ कराए नहीं, यहाँ से लगे करा दिया ये सब। हाँ, ये जो खुदाई हुई थी कितना कुछ कारगर हुआ था? कुछ नहीं, एक साल नहीं चला, वही साल में बहेगा सही। इस बार आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि क्या परिस्थिति होगी अगर बंधा कटा तो? बंधा कटा तो पूरा इलाका बर्बाद हो जाए, बन जाए सब, पूरा पानी तो यहाँ पर जैसे अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि कहाँ तक आते हैं? मतलब आए नहीं आते, हम लोग तो मिलते नहीं, कहाँ ऊपर से काट जाती पूर करते हैं यहाँ क्यों ना। और यहाँ पे किसी की क्या ड्यूटी लगाई गई है? कोई नहीं, ड्यूटी हो तो रात ना सामने खड़ा लोग खड़े होकर देखते ना कि है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है लगभग जो स्थिति है बाढ़ की, ये कटान कब शुरू होता है? कटान तो भाई पानी कटी हो, बरसात आई, कटान बैठता है जाता है 4 महीने से कटान। जैसे अभी पानी बढ़ा हुआ है तो इसका नदी का एरिया दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ। यदि ये पानी घटेगा तब कटान होता है या ऐसे ही कटान होता रहता है? दोनों में है पूरा भरे भरा। आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है, क्या प्रशासन इस बंदे को बचा पाएगा? अब लोहा गर्जी बच्चा बहुत मुश्किल है जानो। यहाँ पर जो स्थिति हम लोगों ने देखी, यहाँ के ग्रामीण जो है, जो ग्रामवासी हैं, वो बता रहे हैं कि प्रशासन का जो काम करने का तरीका है वो कितना कुछ कारगर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक ये स्थिति और दिख रही है कि नदी काफी कुछ करीब आ चुकी है।
अभी ये एक कटान का एरिया है। अभी हम आपको दूसरा भी कटान दिखाएंगे जो कोडरवा गांव के पास में हो रहा है, जहां से मात्र कुछ ही फासला बचा हुआ है। ये जो है मतलब ये जो स्थिति है ये आप लोगों ने यहाँ की स्थिति देख ली है। अब हम आपको दिखाएंगे अगली स्थिति कोडरवा गांव के पास जो है वो कितना कुछ कारगर हुआ है और प्रशासन क्या लगा है, प्रशासन कितनी कार्रवाइयां कर रहा है और क्या बंधा यहाँ भी और वहाँ भी दो जगह जो कटान का क्षेत्र है वो क्या दोनों जगह से बांध बच पाएगा। इस समय ये जो हम देख रहे हैं ये राप्ती नदी है और राप्ती नदी का जो ये कटान है बहुत करीब आ चुका है। हम कोडरवा के जो ड्रेनेज खंड सिद्धार्थनगर ने जो बनाया था ये बांध वही बांध है जो ड्रेनेज खंड ने बाढ़ से बचाने के लिए बनाया था। और राप्ती नदी का जो कटान है वो बहुत करीब आ चुका है। यहाँ से हम देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं इसमें कि बस कुछ ही फासले बचे हैं कि मुश्किल से ज़्यादा 20-25 मीटर भी नहीं होगा, 3 मीटर। तो ये 3 मीटर लगभग बता रहे हैं गांव ग्रामीण 3 मीटर बता रहे हैं। जैसा कि ये पानी ऊपर से बाढ़ का पानी है, एरिया काफी नजर नहीं आ रहा है, तो 3 मीटर लगभग बता रहे हैं कि 3 मीटर के बाद में ये बंधा कटान की जद में आ जाएगा। और लगातार अगर पानी अगर घटा और बंधे का अगर कटान अगर इस तरीके से अगर हुआ तो हमारे ख्याल से ये कुछ ही क्षणों में कट के ये बंधे को नदी अपने आगोश में ले लेगी, जिसके बाद यहाँ से कई गांव ऐसे हैं कि बहुत काफी प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ से जो बाढ़ का पानी निकलेगा वो ये नदी राप्ती नदी का जो पानी निकलेगा वो एक तरीके से कहर बर्पा कर देगा। जैसा कि गांव वाले यहाँ पर काफी कुछ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि पेड़ों की कटान करके और कैसे भी करके ये बचाने का जतन कर रहे हैं कि किसी भी हिसाब से बंधे को बचाया जाए। अब कितना कुछ प्रयास प्रशासन के तरफ से हो रहा है और कितना कुछ प्रशासन इस पे प्रयास कर रहा है, इसका भी हम जायजा लेंगे। हम ग्रामीणों से पूछेंगे कि क्या वो मतलब प्रशासन के तरफ से क्या तैयारी है। और जैसा कि सामने हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं, वो सामने जो एक बांध के नुमा एक जो टीला सा दिख रहा है वो एक जमाने में लगभग कई सालों 2-3 साल लगभग हो गया, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि 2-3 साल पहले यहाँ से एक राप्ती नदी को डाइवर्ट करने के लिए एक मतलब नाला फोड़ा गया था, जिसको राप्ती नदी ने दोबारा पाट दिया है और अपने जहां से वो राप्ती नदी चल रही थी दोबारा फिर वो राप्ती नदी अपने पुराने ही जगह पर चली आई है, जिससे वो प्रशासन की जो मेहनत थी, जो लाखों की लागत थी, वो बिल्कुल एकदम से बेकार हो चुकी है। और अब ये बंधा भी राप्ती नदी के जद में आ चुका है। बगल में कोडरवा गांव है, मात्र कुछ ही फासले पर है यहाँ पर। और इस तरफ जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम सैकड़ों गांव प्रभावित होंगे अगर ये बंधा कटता है तो। आइए हमारे पास जो है कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं और इन ग्रामीण से हम मतलब पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि मतलब क्या कुछ प्रशासन इस पे प्रयास कर रहा है और क्या ग्रामीणों के अंदर क्या सी दहशत है। तो ये बंधा क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन नाम है। तो ये बंधा लगभग कितने दिन से कटान की जद में है? कम से कम 1 हफ्ते से है। 1 हफ्ते से। तो ये बहुत काफी कुछ करीब आ चुका है। कितना मीटर रह गया होगा? ये 3 मीटर या 2.5 मीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं। 10 फुट से ज्यादा नहीं। तो प्रशासन क्या मदद कर रही है? प्रशासन कोई आया नहीं। नरसों के दिन एसडीएम साहब आए थे और वो बोल के पानी कम होएगा तो कुछ हम करेंगे। उसके बाद में कोई अधिकारी नहीं आया है और जिसके पास फोन लगा वो बोलता है हम नहीं आ पाएंगे, सीधा ही जवाब। किसके पास आपने फोन किया? यही है, लेखपाल है, सेक्रेटरी के पास भी फोन किए थे और किसके पास फोन कर सकते हैं हम लोग। तो क्या कारण है कि मतलब वो बता बोलते हैं पानी भरा हुआ हम नहीं आ पाएंगे, सीधा ही जवाब दे रहे हैं। नहीं तो एसडीएम साहब आए तो उनके लिए भी तो पानी साहब आए थे, उस दिन बारिश हुआ था, रात को आए थे 7:15 बजे। वो देख के यहाँ से गए थे। उसके बाद में बोले रुको 2 दिन हम करते हैं कुछ कोशिश। उसके बाद में कोई नहीं आया। और अभी फिलहाल ये जो पेड़ों की कटान कर रहे हैं ये और इसमें जो डाला जा रहा है ये कौन लोग कर रहे हैं? ये बंधे का कुछ ठेकेदार लोग हैं, वही आदमी 10-12 लेबर हैं, वही कर रहे हैं। और उसके बाद में जो है 35 बोरिंग चला गया है
5-6 मशीन गाँव वालों को चला गया है, कोई सरकारी आता नहीं है। तब जो बोलते हैं वो कोई बोलते हैं हम देखेंगे बाद में देखेंगे, और गांव के लिए बहुत खतरा हो चुका है। ये मशीनें जो पानी वाली लगी हुई थी खेत में, बहुत वो भी लंबा कटा? था, इसके लिए लगा हुआ था। हाँ। अब वो अचानक काटना चालू कर दी, इधर उधर फोन लगाए तो कोई आने के लिए तैयार नहीं इधर। तो वो पानी वाली मशीन भी उसे नदी में चली गई। 50 पेड़ बह गया कट के, गन्ना भी गया सबका। गन्ना कम से कम 6 लाख रुपए चले गए यार। 6 लाख का गन्ना गया लगभग। क्या नाम है दादा आपका? ये प्रशासन का जो प्रयास है, ये कहाँ तक मतलब आप लोगों को बचा पाएगा? क्या आप इसमें वो कर रहे हैं? साहब जब कोशिश करी है तब बची, और हमारे लोग क्या करें? नहीं तो मतलब प्रशासन कितना कुछ प्रयास कर रहा है आप लोगों को बचाने के लिए, आपके गांव को बचाने के लिए, आपकी फसलों को बचाने के लिए? यही लोग भैया करत है, ठेकेदार है। ठेकेदार हैं? ठेकेदार द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है? ठेकेदार भी तो प्रशासनिक होगा, उसको भी तो कहीं ना कहीं से अधिकारियों का जो है आदेश मिला होगा, तब आए होंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब ठेकेदार कितना कुछ प्रयास कर रहे हैं इसको बचाने के लिए? बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब आप संतुष्ट हैं इसमें कि कितना कुछ प्रयास किया जा रहा है? दादा आपका क्या नाम है? क्या यहाँ पे जो ये काम हो रहा है, प्रशासनिक काम हो रहा है जो बंधा बचाने के लिए, क्या कुछ आप मानते हैं कि कितना कामयाब होगा? आपकी जो आप लोगों का अगर ये बंधा कट गया, इत्तेफाक से अगर ये बंधा कटा, अगर प्रशासन मतलब यह जो राप्ती नदी का रौद्र रूप है वो तो अच्छे बड़े बड़े गांव तबाह कर देती है, अगर ये बंधा कटा तो इससे नुकसान क्या होगा? हम लोग का बहुत नुकसान होगा सर, ये सब पूरा खेती बाड़ी इस गाँव तबाह हो जाएगा, गाँव पूरा बह जाएगा। कितने लगभग कुल कितने गांव प्रभावित होंगे? कम से कम इससे 30-40 गाँव जाएगा। 30-40 गाँव। हाँ। और ये जो बगल में यही एक जो गांव है, क्या तो इसका क्या हाल होगा? ये तो बहुत ज्यादा, ये तो धारा में है, ये तो पूरा ढह जाएगा। पानी के बहाव में। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे जो ये पेड़ काट के डाला जा रहा है, इससे जब से शुरू हुआ है प्रशासन का प्रयास, कुछ कटान में कमी आई है राप्ती नदी के? कुछ नहीं आवा है, फर्क और रोका जात है अपने कोशिश से, प्रयास करा जाता है। दादा आपका क्या नाम है? क्या आपको क्या लग रहा है ये जो प्रशासनिक वो है बचाने का, बंधा बचाने का प्रयास, वो क्या है? कैसे मतलब ये जो है अभी तो भरा हुआ है पानी, काफी भरा हुआ है, अभी भी कटान हो रहा होगा कि मतलब पानी जब नीचे आएगा तब कटान होगा? क्या मानते हैं आप? नीचे आई पानी तब कटान होगा, तब तेजी से कटान स्टार्ट होगा ना? अच्छा, यहाँ पे जो प्रशासन ने एक बचाव के लिए जो है इसी नदी को डाइवर्ट करने के लिए एक बंधा जो बनाया था, इस पे इसका क्या स्थिति है? क्या आप मानते हैं जो पहले जो प्रशासन ने प्रयास किया था वो बेकार हो गया सब। क्या हो गया? पट गया, फिर वापस से सब तो इससे तो काफी कुछ जो है एरिया प्रभावित होगा आप लोगों का। लगभग कितना मीटर कटा होगा ये नदी? कितना मीटर काट के आई? कम से कम कुछ नहीं तो 100 मीटर कट गया। क्या आपको लग रहा है कि वो बंधा बना वहाँ आगे काट है जी, वहाँ से काटते ही तो क्या लग रहा है आपको कि प्रशासन का जो प्रयास है इससे आप संतुष्ट हैं? संतोष मतलब खुश हो, ये मतलब संतोष नहीं। क्या नाम है आपका? मुहर्रम अली नाम है, इंतजा नाम है। क्या दिक्कत है यहाँ पे? कैसे आपका दिक्कत ऐसा है साहब कि 100 मीटर रहा, देखो आधे नदी से ज्यादा था, ये बैसाख से कटना शुरू हुआ, अभी ये 3 दिन के अंदर बाढ़ में ज्यादा कट गया, नदी कम से कम 50 किलोमीटर 3 दिन के अंदर कट गया। अभी ये पानी जब नीचे जाएगा
और कटान लेगा। अभी तो हम पेड़ से रोक रहे हैं, सब मिलकर मतलब ठेकेदार की तरफ से वो पेड़ जो रोक रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर खाली रोकता है, नीचे नहीं रोकता, नीचे पोल पे नीचे आता है। हाँ। नीचे कटान जाएगी। तो ये अगर बंधा कटा तो क्या आप इसकी स्थिति क्या मान रहे हैं कि मतलब क्या होगा इसमें, इधर क्या प्रभावित बंधा कटा तो हम लोग तो सब तबाह हो जाएंगे साहब, पूरा ये सब गाँव बह जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, वो गाँव बह जाएगा, ये गाँव बह जाएगा, यह गाँव बह जाएगा, सामने होगा समझ लो बलरामपुर से बिल्कुल सब बर्बाद हो जाएगा। यानी मतलब ये इतना जो मतलब नदी जो काट रही है, काटने के बाद में अगर इतना बड़ा नुकसान होगा और प्रशासन का जो कार्य है, प्रशासन जितना बंधे को बचाने के लिए जो प्रयास कर रहा है, क्या आप मानते हैं कि बंधा बचा पाएगा प्रशासन या और क्या? नहीं बच पाएगा साहब, बचेगा जब पानी जब नीचे चले जाएगा, 3 मीटर नीचे पानी जाएगा, जब ऐसा होगा पानी तब उस पर ये ठोकर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तब रोक सकते हैं, और ऐसा नहीं रोक पाएंगे। ऐसा तो खाली पानी रोक रहे हैं, अब क्या करें बेचारे, वो भी देखते हैं कि कुछ आदमी घबराए ना। अच्छा, यहाँ जनप्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि भी कोई आए थे आप लोगों का हाल चाल पूछने, अधिकारी कर्मचारी कोई? हाँ आए थे वो लोग, एक दिन सिर्फ आए थे जब जिस दिन पानी बरसा था परसों के दिन, उस दिन से नहीं आए। कौन आया था? डीएम आए थे, डीएम और पटवारी। तो यहाँ पे लगातार किसी की ड्यूटी लगी है? किसी का ड्यूटी नहीं, खाली ठेकेदार का ड्यूटी। ठेकेदार भी तो उसी प्रशासनिक अमले का एक हिस्सा है। नहीं मगर वो बोलता है कि रात बिरात कुछ हुआ तो हमको फोन करना भाई। हाँ इतना जानते हैं बस, और वो भी नहीं रहते हैं? नहीं रात को नहीं रहते हैं, इनका गांव इधर ही है सिरिया के तरफ। अच्छा, ये सिरिया है थोड़े। नहीं तो और यहाँ कोई सरकारी आदमी जैसे कोई सरकारी आदमी नहीं है, प्रधान खुद नहीं आया तो सरकारी क्या बोले उसमें, जब खुद प्रधान है अपना झांकने नहीं आया, बोले क्लियर बोला, चाहे कोई गुस्सा नहीं बीच में बोले होगा। चलिए, तो प्रशासन का जो बचाने का प्रयास है उससे लोग संतुष्ट नहीं है। आइए हमारे साथ एक और ग्रामीण है जो इसी गांव के रहने वाले हैं, पूछते हैं इनसे क्या मामला है, क्या दिक्कत हो गई? अनाज पानी साहब ये वहाँ पहुँचा दीजिए, बहुत परेशानी है, गाँव वाले चला गया, अलग कहाँ चले गए? चला गया जहाँ फ्री गांव, कोई रिश्तेदार खिया गए, मतलब यहाँ गांव छोड़ दिए? हाँ वो लोग गाय ले गए है, हम लोग को नहीं पारा, 10 बीघा गन्ना रहा वो कट गया। यानी आपको ये स्थिति बड़ी भयावह, मतलब जो इसका कटने का जो खौफ है उससे लोग डर के गांव छोड़ के चले गए। हाँ रात बिरात दादा फूट जाए, बह जाई है तो गल्ला पानी, ये से। और यहाँ पे क्या नाम है आपका? तो क्या मतलब इससे जो नदी का कटान है, क्या कहेंगे आप? नहीं तो क्या मतलब पानी कम होगा तो क्या स्थिति, वो तो कटान की स्थिति और बढ़ जाएगी। क्या लग रहा है आपको, बचेगा? बंधा क्या 3 मीटर रह गया बंधा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा और जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ कोडरवा गांव के या आसपास के गांव के निवासी हैं, वो उन सभी लोगों से हमने जाना कि क्या प्रशासन की क्या स्थिति चल रही है और क्या नदी के कटान की क्या स्थिति है, और बचाने का जो प्रशासन का जो प्रयास है वो कितना कुछ कारगर हो रहा है। यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काट कर एक ठेकेदार है, ठेकेदार उसमें पेड़ को अपने आदमियों से डलवा रहे हैं, जिससे बचाने का काफ़ी कुछ प्रशासन भी अपने तरीके से प्रयास तो कर रहा है। लेकिन देखना ये है कि अब तक गांव के लोगों का जो आरोप है वो बता रहे हैं कि कोई देखभाल भी यहाँ ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, ना कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर लगातार नज़र बनाए हुए है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि आज तक इनका हाल पूछने आया। तो ऐसे में ये बंधा बचने का क्या स्थिति है और कहाँ तक बचाया जा पाएगा प्रशासन द्वारा? क्या इस गांव के लिए ये राप्ती नदी का जो पानी है वो कहर बनेगा? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन हिसामुद्दीन के साथ शरीफ अंसारी, MTV भारत, बलरामपुर।
देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का।